हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज क्या पढ़ें? आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे कि यार पढ़ना क्या है। आज हम बेसिकली कोई वोकेबलरी, कोई इडियम्स, कोई सेंटेंसेस, कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। कैसे शुरुआत की जाए, करना क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर मिसिंग। क्या वो ऐसी चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, या हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या करना है। तो आज की क्लास में आपको 3 गोल्डन रूल मिलने वाले हैं। 3 इजी स्टेप्स टू स्पीक इन इंग्लिश। 3 गोल्डन रूल आपको मिलने वाले हैं, और मेरा यकीन मानिए, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दीज 3 रूल्स यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली विद इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 2 और 3 मंथ्स। 2 से 3 महीने में आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे, अगर आप इन रूल्स को क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे भाई साहब, मान लेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज का इंतजार आप कर रहे हो? जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए आए हो तो, वीडियो को लाइक करो। पक्की बात है, आज मैं ये बता दूंगा व्हाई वर यू नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप क्यों अब तक नहीं बोल पाए थे, ये मैं आपको समझा दूंगा आज, पक्का समझा दूंगा क्या गलतियां आपसे हुई। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। बोल इंग्लिश मतलब बच्चों अब आपको पता है, एवरीवन नोज नाउ दैट बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश का मीनिंग सिंपल सा, इंग्लिश सिखाने की गारंटी। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, आप उनको देखिए, आपको स्वयं ही क्या पता लग जाएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा। तो आओ बच्चों चलें, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। तो आओ भाई, सबसे पहला काम सीखते हैं कि यार स्टेप्स क्या हैं इंग्लिश सीखने के, कैसे इंग्लिश सीखें। कुछ ऐसे स्टेप्स बता दूं कि हर रोज सुबह जाओ मंदिर में, जल चढ़ाओ, भगवान से मन्नत मांगो, है ना। कुछ ऐसे स्टेप्स बता दूं जो हमें दिखने में आसान लगे, नहीं ना, प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इस सिस्टम को समझिए, ये क्या सिस्टम है हमारे पास, कैसे हम सीखते हैं किसी भी चीज को, कैसे हमारा दिमाग काम करता है। तो जी आपका दिमाग एक मशीन है, इसको एक मशीन के नजरिए से देखिए। मशीन को अगर आप इनपुट दे देते हैं तो मशीन आपको क्या दे देती है, आउटपुट दे देती है। तो यही तो करना है ना, कंप्यूटर में भी तो अक्सर ऐसा ही है, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तभी तो कंप्यूटर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। यही तो संसार का नियम है, यही तो संसार का नियम है। गाड़ी को आपने फ्यूल दे दिया तभी तो गाड़ी चलेगी। तो शायद आप अपनी गाड़ी को फ्यूल ही नहीं दे पा रहे। आप क्या गलती कर रहे हैं, आप इनपुट ही नहीं दे पा रहे। तो मुझे एक बहुत फेमस शेर याद आ गया जो अक्सर हमारे टीचर्स हमको सुनाते थे। हमारे टीचर्स कहते थे, जिंदगी भर गालिब एक भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। तो हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते रह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता व्हाई आर वी नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश स्टिल। अभी तक हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। when we have tried a number of things, we have read a number of books, we have attended the classes of a number of teachers। इतने टीचर से पढ़ने के बाद, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद, इतने नोट्स बनाने के बाद, इतनी बार शुरुआत करने के बाद भी हम आज तक सीख नहीं पाए। वाई? कभी आया क्या रीजन? रीजन ढूंढते हैं ना, रीजन यही है कि अपने को दिमाग का सिस्टम नहीं पता। दिमाग का सिस्टम है इनपुट आउटपुट। दिमाग को इनपुट दो इंग्लिश की, दिमाग आपको आउटपुट दे देगा। तो दिमाग को इनपुट कैसे देनी है जी? दिमाग को इनपुट 2 तरीकों से देनी है। सबसे पहला तरीका है जी लिसनिंग का, यानी आप इंग्लिश में अगर कुछ सुनेंगे तो आप समझिए आप अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहे हैं, आपकी गाड़ी ब्रेन है। आप तो वही बात कर रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल डाला नहीं, अंदर बैठ के चाबी घुमा रहे हो, कह रहे हो देखो गाड़ी चलती नहीं। अरे भैया गाड़ी चलेगी, उस तरीके से तो चला जो तरीका बना है, उस तरीके को ही नहीं मान रहा। तो दिमाग को इनपुट देने का जरिया है लिसनिंग, यानी यू शुड स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज, यू शुड एक्सप्लोर डिफरेंट कंटेंट ऑन यूट्यूब, और आई विल टेल यू सम अदर थिंग्स टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। इफ यू कैन इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स इट विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। लिंक्ड है ना, गाड़ी को फ्यूल दे दिया, दिमाग को इनपुट दे दिया, तो वो अपने आप
स्पीकिंग करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो आओ बच्चों एक बार देखें ना यार, लिसनिंग की बात हमने कर ली, या तो आप लिसनिंग करो या फिर आप कैसे अपने दिमाग को इनपुट दे सकते हैं। यू कैन गिव इनपुट टू योर ब्रेन बाय रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग समथिंग डेली। हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है, मैं बता दूंगा अभी क्या पढ़ना है, वही पढ़ लेना। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। कोई ऐसा किसान हो जो कहे यार मैं हल नहीं चलाऊंगा, ना ही मैं अपनी फसल को पानी दूंगा, बस 6 महीने बाद फसल काटने आऊंगा, इट्स नॉट लिटरली पॉसिबल, है ना। प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा लाइफ में। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या नहीं कर रहा, क्या चीज ऐसी है कि मैं कर नहीं पा रहा। तो आओ यार सीख लेते हैं लिसनिंग और रीडिंग। और बच्चों अब बात आई किसकी, आउटपुट की। अगर आपने लिसनिंग रीडिंग की तो आपका दिमाग अपने आप क्या प्रोड्यूस कर देगा, आउटपुट, एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग। दैट इफ यू स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश वीडियोस एंड यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग इन इंग्लिश डेली, योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट मेकिंग सम सेंटेंसेस वेदर इन राइटिंग और इन स्पीकिंग। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे जो इंग्लिश माहौल में रहते हैं वो कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीखते, उन्हें अपने आप आ जाती है। दिस इज द रीजन, यही तो कारण है कि वो अपने दिमाग को भरपूर फ्यूल दे देते हैं, तो गाड़ी चलाने योग्य वो अपने आप हो जाते हैं। आओ तो राइटिंग या स्पीकिंग, दिमाग को आप इनपुट दो, आप लिसनिंग भी कीजिए और आप क्या कीजिए, आप रीडिंग भी कीजिए। बदले में दिमाग आपको अपने आप राइटिंग और स्पीकिंग निकाल कर देगा। तो आज की क्लास में मैं आपको 3 गोल्डन रूल, 3 आसान तरीके बताने वाला हूं इंग्लिश सीखने के। आओ बच्चों चलते हैं जल्दी से आगे। बेटा एक बात तो दिमाग में फिट बिठा लेना, एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है जी। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, उन्हें डर लगता है, वो पब्लिक में बोल ही नहीं पाते, वो हिंदी में क्लास में नहीं बोल पाते, और वो बच्चा वोकैबुलरी याद कर रहा है मुश्किल मुश्किल वर्ड्स। इसीलिए मैंने जब वोकैबुलरी पढ़ाई, मैंने सिंपल वर्ड्स पढ़ाए सो दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू वॉच दैट क्लास। मैंने इसीलिए आसान वर्ड पढ़ाए थे कि जिस दिन तुम उसको देखो उससे अगले ही दिन तुम क्या कर दो, यूज कर दो। मैंने उसी तरीके से चलाया जिस तरीके से मैं चला, जिस तरीके से मैं सीखा। मैं इतना योग्य बन पाया कि ना सिर्फ मैं सीखा, मैं सिखाने योग्य भी बन गया। और हमने किया है भाई, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हजारों बच्चों को सिखाया है, उसी से हमें प्रेरणा मिली है। मैं बार बार कहता हूं, उसी से हमें मोटिवेशन मिली है कि नहीं अब हम ऑनलाइन भी सिखाते हैं, हर बच्चे को सिखाते हैं। तो पहली बात, मुश्किल वर्ड्स याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज कर रहे हो लेकिन सामने वाले को उनका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, या आप वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे, या वर्ड नाउन फॉर्मेशन में यूज करना था आप वर्ब बना के बोल रहे हो, तो आपकी स्पीच की क्लैरिटी खत्म हो रही है। लास्ट में वही निकलेगा, भाई साहब कहना क्या चाहते हैं, लास्ट में वही निकलेगा। तो क्या चीज जरूरी है रे, जरूरी है क्लैरिटी। क्लैरिटी जरूरी है। बहुत मुश्किल वर्ड्स ना हो, चाहे सिंपल वर्ड्स हो, बट आई एम एबल टू कन्वे माई मैसेज। मैं अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पा रहा हूं, दैट्स ऑल, दैट्स इनफ, इट मींस यू आर स्पीकिंग। इसका मीनिंग आप सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे वर्ड्स रिप्लेस होते जा रहे हैं, आसान वर्ड्स की जगह अब हम कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करें। लेकिन पहला स्टेप क्या है जी, पहला स्टेप है क्लैरिटी लाना अपनी लैंग्वेज में। आपको एक बंगला बनाना है और आप कह दो कि मैं ग्राउंड फ्लोर बना ही नहीं रहा, पहले मैं टॉप फ्लोर बनाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, चाहे आप अंबानी क्यों ना हो। तो ग्राउंड फ्लोर क्या है, पहले ग्राउंड फ्लोर बनाना ही पड़ेगा, फिर टॉप फ्लोर पे जा सकता है। तो पहले सिंपल चीजों से क्लैरिटी लानी पड़ेगी, फिर हम एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक दिन में चमत्कार थोड़ी होना है। कॉन्फिडेंस मैटर करता है जी, बिल्कुल करता है कि आप बोलते टाइम पका तो नहीं रहे हो। हालांकि everyone gets nervous, everyone fumbles whenever it comes to speaking in English। हर कोई जो लैंग्वेज को सीख रहा है वो घबराता है, वो अटकता है जब भी इंग्लिश की बात आती है। जब सीख जाओगे तब नहीं अटकोगे, अदरवाइज तो अटकोगे। और कई बार ऐसे लोग भी हैं, हमने स्पीचेस सुनी है, हमने लोगों की स्पीच सुनी है, लोग वो भी अटक जाते हैं कि अब क्या बोलना है, जिनकी वो फर्स्ट लैंग्वेज है। नेटिव स्पीकर भी स्टक हो जाते हैं, तो उसमें बुरा ही क्या है, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग।
आप क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कोशिश ना करने से बहुत अच्छा है, कोशिश करना, गिरते पड़ते चलना बहुत अच्छा है, ना ही चलने से बेहतर है, गिरते पड़ते ही चले आपा। तो आपको क्या ध्यान देना है, बहुत मुश्किल वर्ड्स के पीछे नहीं भागना, क्लैरिटी लानी है अपनी स्पीच में, और आपका कॉन्फिडेंस क्या करता है, मैटर करता है। और देखो कितनी काम की बातें हैं, और मजेदार बात ये, अभी तक 3 रूल्स तो स्टार्ट भी नहीं हुए। 3 गोल्डन रूल्स जो मैंने अपनाए थे, दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट to learn how to speak in English when I was a student. I am going to show you all those 3 rules so that you can use them and you can frame sentences and you can become able to speak in English. आई बात समझ में, आ जाओ देखते हैं। अब देखो जी, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, 3 रूल हैं। पहला रूल है, आप जो भी काम जीवन में कर रहे हो ना, उसको एंजॉय करो। भाई साहब, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है ना, तो आपको इसको बर्डन से हटाना पड़ेगा, आपको इंजॉयमेंट ढूंढनी पड़ेगी उस चीज में। कोई भी काम हम जोर जबरदस्ती से बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कर दोगे, लेकिन लर्निंग अ लैंग्वेज टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है, एंड इट्स अ प्रोसेस, इट डिमांड्स कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स, लगातार एफर्ट्स मांगती है। अगर आप एक भी दिन स्किप कर दोगे तो आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आएगा, फिर आपको बुरा फील होगा, आप डीमोटिवेटेड महसूस करोगे। तो बेहतर तो बात यही है कि उसको एंजॉय करो, बर्डन नहीं है, सीखना है, एंजॉयमेंट बना लो, बर्डन नहीं लानी। एंजॉयमेंट कैसे बनाए, आ जाओ देखते हैं। एंजॉयमेंट लिसनिंग से बनाएंगे ना दोस्त, ऐसी वीडियोस देखेंगे जो हमें क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो यूट्यूब पर वीडियोस देखी जाएं, नेटफ्लिक्स पर वीडियोस देखी जाएं, और इजी वीडियोस देखी जाएं, आसान वीडियोस देखी जाएं। आप कहोगे सर समझ में तो नहीं आता, देखे कैसे, आजा भाई मैं समझा देता हूं। 3 प्रकार से आप वीडियो देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हो, कुछ नहीं आता, और आप बिल्कुल एक सेंटेंस भी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, यू हैव नेवर स्पोकन इन इंग्लिश एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड व्हेनेवर समवन स्पीक्स इन इंग्लिश, देन आई एडवाइज यू टू स्टार्ट वॉचिंग कार्टून वीडियोज। अगर आपको समझ में ही नहीं आता, जब भी कोई बोलता है 1 शब्द, 2 शब्द, 5 शब्द, मीनिंग नहीं बना पाते, टाइम लगता है, तो कार्टून वीडियोस से स्टार्ट करो जो इंग्लिश में हो। क्योंकि जिन्होंने वो वीडियोस बनाई है ना, उन्होंने उसको स्पीड स्लो करके बनाया है। उनको मालूम है कि यार इस वीडियो को बच्चे देखेंगे तो उसमें स्मूथली बोला गया है, तो आपको समझ में आएगा। इनपुट जा रहा है, आउटपुट अभी नहीं आएगा। गाड़ी में फ्यूल पहले भर लो, फिर गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर गाड़ी चलाएंगे। अभी इनपुट ले रहे हैं आप। अगर मान लो थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो आप क्या करो, फिर आप इंडियंस की वीडियो देखो, फिर आप ना हिंदुस्तानियों को सुनो कि वो कैसे इंग्लिश बोलते हैं। यू कैन वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, यू कैन वॉच लाइफ स्टोरीज ऑफ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, या फिर और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार। सुभाष चंद्र बोस है, लाल बहादुर शास्त्री है हमारे देश में, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऐसे महान लोग हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है। उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानो, इंग्लिश में वीडियो सर्च करो, उनकी लाइफ स्टोरी सुनो ऐसे कि कोई इंडियन बता रहा हो, नेटिव नहीं, कोई इंडियन बता रहा हो, ताकि आपको समझ में आए, बात बने। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर धीरे धीरे आप कार्टून वीडियोस बंद कर देना, और फिर आप नेटिव्स पे आ जाना। 1 हफ्ता सिर्फ कार्टून वीडियो देखनी है, 1 हफ्ता सिर्फ कार्टून वीडियो देखनी है। उसके बाद अगले 1 हफ्ते इंडियंस को देखना है, और फिर 1 हफ्ते बाद क्या करेंगे, 1 दिन इंडियन, 1 दिन नेटिव, 1 दिन इंडियन, 1 दिन नेटिव। और बहुत बड़ी वीडियो नहीं देखनी, शॉर्ट क्लिप्स देखनी है। 3 मिनट की वीडियो देख ली, 2 मिनट की वीडियो देख ली, 1 मिनट 50 सेकंड की वीडियो देख ली, 4 मिनट की देख ली, 5 मिनट की देख ली। छोटी छोटी देखने का ये फायदा है, अगर वो टॉपिक समझ में नहीं आया, भाई इमेजिन अ सिचुएशन दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस बैकग्राउंड, और आप बात कर रहे हो, किसी ऐसी वीडियो को देख रहे हो जिसमें कॉमर्स का कोई फंडा बताया जा रहा है, तो आपकी उस टॉपिक के साथ ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो शॉर्ट वीडियो देखनी है, ताकि जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो, हम नेक्स्ट की तरफ आ जाएं। एक ही वीडियो देखोगे, हो सकता है पूरी वीडियो ही समझ में नहीं आई, फिर आप कहोगे समझ में ही नहीं आया मेरे को तो। और अब बताता हूं देखनी कैसे है। आपको पहले ये पता लगाना है कि कितनी देर समझ में आती है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो सबटाइटल ऑन करना है, और साथ साथ में सबटाइटल्स को भी पढ़ते चलना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो सबटाइटल्स को एक बार ऑन कर लो, आइडिया ले लो किस बारे में बात हो रही है, फिर बंद कर दो उसको, फिर दोबारा देखना स्टार्ट करो। फिर जब कम समझ में आने लग जाए, दोबारा स्टार्ट कर लो, फिर दोबारा बंद कर दो। ऐसे भी तुम गाड़ी को अपनी भगा सकते हो, ऐसे भी आप गाड़ी भगा सकते हैं। आपको पता लगाना है कितनी देर समझ में आ रहा है। पहले दिन देखोगे 3 मिनट वीडियो समझ में आई है, तो अब टाइम बढ़ा लेना, 6 मिनट तक देखना है।
3 मिनट समझ में आएगा, अगले 3 मिनट कम समझ में आएगा, फिर भी देखना है। अगली बार जब दोबारा से लिसनिंग करोगे तो पहले ये वाला 3 मिनट देखना है और अब फिर से नया 3 मिनट देखना है। ऐसे टाइम धीरे 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 इंक्रीज होता रहेगा। 1 वीक बाद आप फील करोगे अब 6 मिनट तक समझ में आता है तो 12 मिनट तक देखनी है। 6 मिनट समझ में आए वो देखो, और 6 मिनट बाद नहीं समझ में आए तब भी देखना है। जब दोबारा लिसनिंग करो तो पहले वो वाली 6 मिनट देखनी है जो कल आपने लास्ट में देखी थी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और ज्यादा बने और क्लियर बने। यानी आप इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हो, जो दिल करे वो देखो। इंग्लिश में मैंने तो नेटफ्लिक्स तक लिख दिया, जो दिल करे वो देख लो। बस अपनी गाड़ी में फ्यूल भर लो, अपने दिमाग को दे दो, एक बार इनपुट दे दो। अगला तरीका है जी, आप कमेंट्री सुन सकते हो। कुछ लोग कमेंट्री कर रहे हो कोई स्पोर्ट्स की, हालांकि मैं अभी एडवाइस नहीं करूंगा, शायद कम समझ में आए, देख सकते हो। फिर भी पॉडकास्ट सुन सकते हो, 2 लोग बैठे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, एक किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस सुना रहा है, उसको सुन सकते हो। उससे इंजॉयमेंट मिलता है, कहानी सी सुनाते हैं तो मजा आता है। तो दिमाग तो कहेगा बंद कर, फटने को हो रहा है, दिल कहेगा सुन ले यार, थोड़ा सा सुन ले प्लीज। तो ये काम करना है। एक तो उस एक्टिविटी को एंजॉय करना है, एंजॉय लिसनिंग से करो, गाड़ी में फ्यूल भी आ रहा है और मजे भी आ रहे हैं, एंजॉयमेंट भी हो रही है जी, है ना जी। और तीसरा तरीका मैंने बताया, या तो गाड़ी में फ्यूल डाल दो, किससे, लिसनिंग से, या गाड़ी में फ्यूल डाल लो रीडिंग से। ज्यादा अच्छा है कि आप दोनों काम कर रहे हो। आपको डेली ना 2 से 3 पेज पढ़ने हैं, 2 पेज तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 3 पढ़ लो। आपका लेवल डिसाइड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको ना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो आप धार्मिक ग्रंथों से स्टार्ट कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। कोई साइंस बेस्ड बुक पढ़ सकते हो, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो। और कुछ भी नहीं पढ़ना तो 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास की लिटरेचर की किताब उठा लो, जिसमें कहानियां होती हैं, जिसमें कहानियां होती है कि एक बंदा आया, उसने ऐसा किया। उन कहानियों को पढ़ो। हर रोज 2 पेज मिनिमम पढ़ने हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 पेज। जो वर्ड नहीं समझ में है उसको मार्क करना है, उसको इंटरनेट पर सर्च करना है। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ में आता है तो उससे पूछ लेना है, या मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड करनी है, डिक्शनरी में उसको सर्च करना है, उसके मीनिंग को लिख लेना है। बच्चों वाली बुक्स ले आओ, वहां से स्टार्ट कर लो। बेसिकली गाड़ी में फ्यूल डाल लो। आप फ्यूल ही नहीं डाल रहे तब आप फंस रहे हैं। आपने फ्यूल डाला नहीं, आप कह रहे हैं स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। तो स्टार्ट हो भी रही है तो झटका खा के बंद हो रही है गाड़ी, क्योंकि फ्यूल नहीं है ब्रदर। तो फ्यूल डालना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? लिसनिंग ऐसे करनी है, रीडिंग ऐसे करनी है। अदरवाइज आप कोई बुक भी पढ़ सकते हो जी। ये लो जी, कुछ और बातें लिखते हैं आपके सामने। दूसरा स्टेप क्या है जी? दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन। चीजों को ऑब्जर्व भी करो, हमेशा प्रोड्यूस नहीं करना, देखना भी है। जब रीडिंग करोगे तो कुछ अच्छे सेंटेंसेस आएंगे, तुम्हें लगेगा यार ये सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो उसको 1-2 बार पढ़ा, उसको हाईलाइट करके अलग से देख लिया कि अच्छा इसमें ऐसे है, इसको ऐसे बनाया है, इसमें ऐसे किसी को आवाज दे रहा है, इसमें किसी को सलाह दे रहा है, इसमें अपना दुख बता रहा है। तो चीजों को ऑब्जर्व भी करना है कि बात कैसे कही जा रही है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखनी है। नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, इतनी भड़क क्यों लेनी है। अपनी खुद की गलती को देखना है। जो पढ़ो, 2 पेज की बुक पढ़ो, उसको कोशिश करो एक बार उसको खुद बता के देखो कि इन 2 पेजों में आज आपने क्या पढ़ा। टूटी फूटी इंग्लिश में उसको बोल के देखो। उससे क्या होगा, जो लाइनें वहां पे है दिमाग फटाफट उन लाइनों को प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। 50 लाइनें पढ़ी, 2 लाइन तो बोलेगा वो, तो कहीं ना कहीं गाड़ी इतने झटका खा के स्टार्ट तो हुआ, बंद हो गई लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्ट तो हुआ। तो ऐसे करना है, ऑब्जर्व करना है जी, है ना जी। और तीसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखनी है एक बात, क्लैरिटी। क्या बात ध्यान में रखनी है जी? क्लैरिटी। मुझे यहां से दिल्ली जाना है और मुझे नई नई गाड़ी आती है, मैंने अभी अभी गाड़ी सीखी है मान लो, तो मेरा टारगेट ये नहीं है कि 2 घंटे में दिल्ली पहुंचना है ना। मेरा टारगेट है भाई चाहे 4-4.5 घंटे लग जियो, लेकिन आज गाड़ी दिल्ली लेके जानी है आराम से, बिना बिढ़ाए हुए। तो क्लैरिटी ये कहती है कि बहुत हाई फाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अच्छी, बहुत अच्छी वोकैबुलरी, कुछ फ्रेजेस, ऐसा नहीं डालना। क्लैरिटी का मीनिंग है फर्स्ट स्टार्ट कन्वेइंग योर आइडियाज टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स। आप उनके साथ बात कर रहे हो तो आप अपने आइडियाज, अपने मैसेज का आदान प्रदान कर पा रहे हो। पहले इतना ही टारगेट लेना है, पहले इतना ही टारगेट लेना है, फिर आप इंप्रूव और कर लेंगे, फिर और तरीके निकाल देंगे। तो क्या है जी आपके रूल्स? आपके रूल्स हैं एंजॉय करो उस एक्टिविटी को, पुश मत करो, धक्का करके ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। और लैंग्वेज को सीखना
बहुत लंबा टाइम मांगता है, यानी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स। तो इंजॉयमेंट ढूंढो उसमें। दूसरा काम है अपनी गलतियां भी ढूंढो, ऑब्जर्व करो चीजों को। हर बार ये मत सोचो मुझे बोलना है, हर बार ये सोचो इसने कैसे बोला, इसने कैसे बोला, ऑब्जर्व करो। और तीसरा काम है लैंग्वेज में क्लैरिटी लानी है, आसान भाषा में अपनी बात कहना सीखो। हो गया, दैट्स ओवर। यही तो 3 रूल्स थे, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई। हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन हमने एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी कि सीखना कैसे है। पहले इनपुट डाल लो, धीरे धीरे आउटपुट निकलेगा। फिर एक प्रोसेस और बताएंगे जिससे आउटपुट फटाफट निकलेगा। तो अगर बात समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना। और अगर तुम्हें लगे कि तुम ये काम करोगे और तुम सच में सीखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, हाँ सर मैं ट्राई करूंगा, ये चीजें मैं आज से ट्राई करूंगा। तो कमेंट कर देना, नहीं तो मत करना। अगर तुम्हें लगे कि मैं नहीं करूंगा तो मत करना भाई। अपने खुद के साथ ईमानदार रहना। जो बच्चा करेगा कमेंट कि सर मैं करूंगा, मैं उसका कमेंट लाइक भी करूंगा और उसको अप्रिशिएट भी करूंगा। फिर देखते हैं सीखते हो या नहीं। हम भी यहाँ हैं, तुम भी यहाँ हो। तो मैं आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करूंगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और सेशन में, किसी और काम की बात के साथ। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पहले से चैनल पर मौजूद हो तो चैनल को शेयर करो। थैंक यू सो मच।